नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और सबसे खास वीडियो में। दोस्तों, बता दें कि एक शक्ति का हाथ आप सभी के ऊपर है और इनका सैया आप सभी के साथ हमेशा रहता है। आज का यह वीडियो आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसे छुपे हुए रहस्य, कुछ ऐसी गुप्त जानकारियां देने वाला, जानने के बाद आप स्वयं भी बहुत आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आज ऐसे संकेत या लक्षण जिनमें से अगर एक भी लक्षण आपके अंदर पाया जाता है तो आप समझ जाइए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, भगवान ने आपको चुना है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के कान कान में ईश्वर का वास होता है, हर जगह भगवान मौजूद है, यह सभी जानते हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी भगवान का निवास होता है और इस संसार के हर क्षेत्र, हर एक दिशा में भी भगवान का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भगवान विष्णुगर हमें मार्गदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन हमें उनकी मौजूदगी का एहसास तो हर समय रहता ही है। लेकिन यह आशिकी उन लोगों को होता है जिनके अंदर त्याग शक्तियाँ होती है या जो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी संकेत की बारे में कई बार चर्चा की गई है। और दोस्तों, ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाएं। और यदि इन संकेतों में से एक दो संकेत भी किसी इंसान के अंदर दिखाई देते हैं तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि बड़े इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत भाग्यशाली होते हैं। ईश्वर की कृपा उनके ऊपर लगातार बनी रहती है। उनके आसपास कुछ ऐसा शक्ति का वातावरण होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन यह उनकी बहुत मदद करता है। ऐसी हम भगवान का साथ कह सकते हैं। भगवान उनका स्वयं मार्गदर्शन करते हैं, उनकी हर मुश्किल परिस्थिति में मदद करती है। इंसान अपने पिछले जन्म में कई ऐसे पुण्य कर्म करते चल रहा होता है जिसके बारे में उसे इस जन्म में पता नहीं होता है, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो उसकी पवित्र आत्मा की मदद करने के लिए भगवान स्वयं है, उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। और हम जैसे साधारण मानव को वही इंसान है, ईशाली इंसान जैसा दिखाई देता है। जी हाँ दोस्त, तो हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर की यह शक्ति केवल उन्हीं लोगों की मदद करती है, उन्हें का साथ देती है जो स्वयं तो सत्य के मार्ग पर चलते, लेकिन दूसरों को भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। कभी भी किसी भी गलत का साथ नहीं देते, चाहे उनका कितना ही बड़ा फायदा हो, चाहे उनका कितना नहीं बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। दोस्तों, चलेगा शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है कि नहीं कर रही। जी हाँ दोस्तों, अपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बड़े बड़े हादसों में, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में भी कुछ लोग सांप बच निकलते हैं और लोग आश्चर्य में पड़ जाती है कि यह इंसान कैसे जीवित बच सकता है। तो यह इंसान इसलिए जीवित बचा है क्योंकि इसका साथ है। वह अलौकिक शक्ति तेरे गुलाब कभी भी होने नहीं देगी। यह अलौकिक शक्ति उसे इंसान की मदद करने के लिए, रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और हर समय उसके साथ होती है। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन देवी शक्तियाँ हैं हमारे आसपास हर समय मौजूद होती है, लेकिन कभी कभी हम अनजाने में ही क्या ज्ञान था वर्ष उन शक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं और अपने मन की ही करते रहते हैं। होता है कि कभी कभार है ईश्वरीय शक्तियाँ हमसे नाराज होकर दूर भी चली जाती है, फिर कि हम विनाश की ओर अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 1 2 3 नहीं 8 ऐसे संकेत बताने जा रही है जो हमारे शास्त्रों में भी कई बार वर्णित है। और इन संकेतों को जानने के बाद आपने जान जाएंगे शक्ति आपका साथ दे रही है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवी शक्ति में आपका साथ तो दिया, लेकिन आपने अज्ञानता बस उसे पहचान नहीं पाया और अब आपसे दूर जा चुके। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, इसका भी उपाय है। तो सबसे पहले वीडियो में हम आपको यह एक संकेत बताएंगे और यदि आपके जीवन में इनमें से 1 2 संकेत भी दिखाई देती है तो आप समझ जाइए कि अभी भी वह अलौकिक शक्ति आपके साथ है। और यदि इनमें से कोई भी संगीत आपको अपने जीवन में ना दिखाई दे तो समझ चाहिए कि वह अलौकिक शक्ति आपका साथ छोड़कर जा चुकी है।
जी हाँ दोस्तों, हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे उन्हें आप अपने पास बुला सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ईश्वरीय शक्ति होगी वही इंसान है एक सुख में जीवन की पाएगा, अन्यथा यह संसार उसके लिए एक नरक के समान हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखे, हो सकता है समय की सीमा को हम पर कर जाएं, लेकिन आप पूरे धैर्य के साथ वीडियो में बनी रहेगी, यह हमारा 100% दवा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आवाज या वीडियो पूरा देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वीडियो की शुरुआत करते, लेकिन इससे पहले पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में आपका हमेशा साथ देंगे। आपका उधर होगा क्या? आपके जीवन में लंबे समय से पीड़ा हो रहा है, कष्ट का द्वारा चल रहा है, उसको कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जो तकलीफ होती है, जो पिलाई होती है, उनका कहीं ना कहीं कारण हम ही होते हैं। क्या दोस्तों, बात थोड़ी सी कड़वी आवश्यक है, लेकिन सत्य है, और सत्य कभी कभ हर कर विचार करना चाहिए कि आपने कौन सी बड़ी भूल है कि हम समय पर आपका मार्गदर्शन तो करते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से हैं वह 8 लक्षण हसन किए थे। इनका जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप एक साधारण इंसान नहीं है, आपको भगवान ने चुना है और भगवान की शक्ति आपके साथ हमेशा रहती है। जी हाँ दोस्तों, में तो सबसे पहला संकेत रहेगा कि आपको सपने में सांप दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, और वैसे तो सांपों का देखना सपने में एक साधारण सी बात होती है, लेकिन हमें यह ध्यान देना है कि हमारे सपने में सांप किस प्रकार की दिखाई दे रहे हैं। यदि हमें अपने सपने में सफेद रंग का सांप, हरे रंग का सांप है या फिर चांदी जैसा चमकीले रंग का सांप दिखाई देता है, तो आप समझ जाइए कि यह स्पष्ट संकेत है कि भगवान भोलेनाथ आपको बुला रही है और भगवान भोलेनाथ की शक्ति आपके साथ है। और यदि बार बार आपको ऐसे सपने रिपीट हो रही है, तो समझ जाइए कि शक्ति आपको बुला रही है, आपके पास है। ऐसी सपना इस बात का संकेत होते हैं कि आने वाले समय में आपके पास हमारा धन दौलत आने वाली है, आपकी दरिद्रता, पैसे की, रुपए की तंगी हमेशा के लिए समाप्त होने जा रही है। दोस्तों, आने वाले भविष्य में आप कुछ ऐसे काम करेंगे और उन्हीं कार्यों की वजह से आपका समाज में एक विशेष वर्चस्व बनेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसी में आपको यह करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर आपको नित्य जाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ करना चाहिए नाथ को बहुत प्रिय है। ध्यान से सुने दोस्तों, दूसरा संकेत दूसरे संकट में यह है कि आप अपने दैनिक कार्यों में जब लिप्त रहते हैं, दिन रहते हैं, उसे समय भी अनायास ही आपके मन से ईश्वर का नाम निकलने लगता है, या फिर कोई भजन आपके मन से अचानक निकलने लगता है, आप उसे गुनगुनाने लगते हैं। ईश्वर की पूजा पाठ योजना कर पाए, लेकिन भगवान की पूजा पाठ में आपका मन बहुत लगता है। जैसे कि आप भले ही रोज मंदिर ना जा पाए, लेकिन जब भी आप मंदिर जाएं तो आपको बहुत अच्छा महसूस हो, यहाँ तक कि भगवान के दर्शन करते करते, क्योंकि आपकी आंखों से आंसू चलने लगे। बड़ा संकेत है कि ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके साथ है और उसने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, और भगवान चाहते हैं क्या उनके ऊपर से अपने विश्वास को हटाने ना दें। हमेशा उनके ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखें और अपने हर एक सुख दुख और परिस्थिति को भगवान के ऊपर छोड़ दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको जिस भी ईश्वर में, जिस भी भगवान में रुचि है, उनके मंदिर रुक जाना चाहिए और पूजा आराधना पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट है, उन्हें खुले दिल से अपने भगवान को बताना चाहिए। किस भगवान बहुत खुश होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंदिर में जाकर भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है, बस उन्हें अपनी तकलीफ है पता नहीं है, फिर देखिए एक एक करके आपकी हर एक तकलीफ जीवन से गायब होती चली जाएगी, इस बात का दावा है हमारा। दोस्तों तीसरा संकेत यह है कि आपको सपने में मंदिर राजस्थान का दिखाई देना या फिर स्वयं ईश्वर की मूर्ति का दिखाई देना, और बार बार आप कैसे सपने आना। तो जो आपको ऐसे सपने बार बार आते हैं, तो समझ लीजिए क्या कोई साधारण इंसान नहीं है, ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके पास है। अब आपको ऐसा करना है कि जब भी आपको ऐसे सपने आए तो आप तुरंत ईश्वर से जुड़ जाएं, यानी कि मंदिर जाएं और पूरे मन से पूजा पाठ करें। ऐसी सपना इस बात का प्रतीक होते हैं कि आप आने वाले समय में एक विलक्षण प्रतिभा देने वाले हैं।
नाम के बारे में पहले से ही आभास होना शुरू हो जाएगा। इन अलौकिक शक्ति आपको स्वयं ईश्वर देने वाली है और ईश्वर में आस्था के स्तर को और बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ईश्वर से जुड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब अगला कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में किसी भी चीज के लिए लालच नहीं होता और भी जानते हैं कि आपका मन में किसी भी चीज के लिए लालच उत्पन्न नहीं होता, किसी भी जलन की भावना उत्पन्न नहीं होती और आप अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें निभाते हैं। तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, करने चुना है। ऐसे इंसान को किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती, हर एक इंसान की तकलीफ में वह दुखी होने लगता है और वह सबकी मदद करना चाहता है और जितनी उसकी क्षमता है उसे क्षमता से भी अधिक वही दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, अब सुनिए 5वां संकेत। दोस्तों, यदि देवी शक्ति आपके साथ है तो आपको पूर्वाभास होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, के आने वाले अच्छे या बुरे समय का आपको पहले से ही एहसास हो जाएगा। यदि आपके साथ या फिर आपके परिवार के यह आपके मित्र के साथ भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है, आपको पहले ही इसके संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। प्राकृतिक शुभ या अशुभ दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आप कुछ भी चैन से हो जाएंगे और आप अपने उसे मित्र या साथी से यह कहेंगे कि वह कुछ रुक जाएगा, ऐसा काम ना करे क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको कुछ समस्या महसूस हो रही है। जी हाँ दोस्तों, यह पूर्वाभास यदि आपको हो जाता है तो आप समझ गए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, संकेत कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कहीं जा रहे हैं, यह आप कहीं टहल रहे हैं या बैठे हैं, मधुर सुगंध का एहसास होता है, जैसे कि धूप का पुष्प का या फिर कपूर की सुगंध का एहसास होता है। कभी कभी पान की सुगंध का भी आपको एहसास होता है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इन सुगंध का कोई स्रोत नहीं होता क्या आसपास, तब भी आपको यह सुगंध महसूस होती है और बहुत ही स्पष्ट महसूस होती है और आपके आसपास के लोगों को इन सुगंध बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, बस आपको ही महसूस होगी। तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास एक देवी शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति है जो आपको अपनी होने का एहसास कर रही है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आपको हम सलाह देंगे कि आप जितना हो सके उतना सत्य के मार्ग पर चले। सब कुछ आपको ईश्वर स्वयं ही देंगे और समय आने पर देंगे, इसलिए आपको भूल से भी किसी गलत काम कर रहा है या दोस्तों यह बहुत ही पूर्ण है। यदि आप ऐसे में शक नहीं होंगे, यह अलौकिक शक्ति आपको छोड़कर चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब 7वां करके ध्यान से सुनिए। आपके साथ कभी कभार ऐसा आवश्यक होता होगा कि आपकी ब्रह्मा मुहूर्त में अचानक आग अवश्य खुल जाती होगी। हो सकता है सुबह के आपकी आंख अचानक से खुल जाती होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में देवी जब आपके साथ धैर्य शक्ति होती है, अलौकिक थी नहीं कि आप उसे समय पर सोते रहे, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोएंगे उतना ज्यादा आप अपना इलाज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सोना बहुत आवश्यक है, लेकिन जरूरत से अधिक सोना ठीक नहीं। तो बैटरी शक्ति है चाहती है कि आप ब्रह्मा मुहूर्त में जाकर परमेश्वर की आराधना करें, पूजा पाठ करें और अच्छे विचार अपने मन में लाएं ताकि आपकी मदद कर सके। यहाँ दोस्तों, ईश्वरीय शक्ति के लिए तैयार है, लेकिन जब तक आप अपने आचरण और अपनी ऊर्जा को पवित्र नहीं करेंगे तब यह का है कि आपकी मदद नहीं। और बहुत ही खास अंकित दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी दुनिया में आप अपने दैनिक कार्यों में लीन रहते हैं,